नमस्कार मित्रों, आज से लगभग 70 साल पहले हमारा देश स्वतंत्र हो गया, यानी कि हम आज़ाद हो गए। इसके पीछे बहुत लंबा संघर्ष, लड़ाई और एक पीढ़ी का बलिदान था। उस बलिदान को हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं और स्वतंत्रता को अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझने लगे। स्वतंत्रता अच्छी चीज़ है, लेकिन स्वतंत्रता की कीमत भी चुकानी पड़ती है और मिलने के बाद उसकी रक्षा भी करनी पड़ती है। स्वतंत्रता की रक्षा का मतलब है कि जीवन में अनुशासन बनाए रखना, त्याग बनाए रखना और अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना। असल में आज़ादी एक राइफल की तरह है, जो आपको अगर दे दी जाए तो आप काफ़ी हद तक निश्चिंत हो जाते हैं, अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं, एक सुरक्षित दायरे में रहते हैं। लेकिन अगर उस राइफल को आप सिरहाने में रख के सो जाएं और कोई दूसरा आपका शत्रु उसे अपने हाथ में उठा ले, तो फिर न तो वो राइफल आपकी है और न ही आज़ादी आपके पास है। इसी तरह से हमने आलस्य और प्रमाद के कारण अपनी आज़ादी की उपेक्षा की और आज लगभग सोने की स्थिति में है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि 15 अगस्त को लोग या तो सोते हैं, 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की जो छुट्टी होती है उसमें लोग सोते हैं, या फिर पहाड़ों में जाकर छुट्टियां मनाते हैं। जबकि इस दिन हमें थैंकफुल होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए उन लोगों के प्रति जिन्होंने अपने जीवन का मोह नहीं रखा और हम सबके भविष्य की चिंता की और अपना जीवन, अपने सुख, अपने साधन सबका बलिदान कर दिया। मित्रों, इस कहानी को अगर हम आगे समझने की कोशिश करें तो आज अफगानिस्तान के जो हालात हैं उनसे बहुत आसानी से समझा जा सकता है। स्वतंत्रता के लिए और स्वाभिमान के लिए न सिर्फ हमें अपने अधिकारों के लिए बल्कि कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक होना चाहिए। आज जितनी जागरूकता अपने कर्तव्यों के प्रति है, आज जितनी जागरूकता अपने अधिकारों के प्रति है, उतनी कर्तव्यों के प्रति नहीं है। हर व्यक्ति लंबा जीना चाहता है, सुख से जीना चाहता है, स्वतंत्रता से जीना चाहता है, स्वेच्छा से जीना चाहता है। और ये सुख की खोज, स्वतंत्रता के बाद जो सुख की खोज शुरू हुई, वो स्वार्थ में जाके रुक गई। हर व्यक्ति अपना स्वार्थ देखने लगा। मेरा स्वार्थ किसमें है, मुझे हित किससे हो सकता है, उससे राष्ट्र का हित होगा या अहित होगा, इसकी चिंता समाप्त हो गई। और जब ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं तो निश्चित रूप से आज़ादी संकट में पड़ जाती है। और इसका बड़ा उदाहरण अफगानिस्तान की घटना है। अफगानिस्तान में लोगों ने सोचा कि जो स्वतंत्रता मिली है, जो आज़ादी मिली है, उसको एंजॉय कर लिया जाए। उसमें भारत ने काफ़ी सहयोग दिया, अमेरिका ने काफ़ी सहयोग दिया। अगर हम इन्हें माता पिता या संरक्षक की भूमिका में माने तो निश्चित रूप से बच्चों का कर्तव्य है कि वो अपने पैरों खड़े हो जाएं अपने अभिभावकों के उपस्थिति में, क्योंकि किसी के भी अभिभावक जिंदगी भर साथ नहीं देते हैं, सदा नहीं रहते हैं। माता पिता भी सदा नहीं रहते हैं। और 20 साल का समय बहुत बड़ा होता है। जब अमेरिका ने संरक्षण दिया, सुविधा दी, संसाधन दिए, ट्रेनिंग दी, रास्ता दिखाया, लेकिन शायद अफगानी अपने सुखों में मस्त हो गए, स्वार्थ में मस्त हो गए और ये समझकर कि जीवन का पूरा आनंद लिया जाए, लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं है, और उन्होंने अपने को कमजोर कर लिया। उन्होंने जिस तरह से लड़ने की कोई इच्छा शक्ति नहीं दिखाई, जान बचाकर भाग गए। जो जिम्मेदार लोग थे वो अपना जीवन बचाना उन्होंने सही समझा। जहां बलिदान की जरूरत थी, त्याग की जरूरत थी, खड़े रहने की जरूरत थी, वहां पीठ दिखाकर भाग गए। और ऐसे लोगों को हमेशा गुलामी झेलनी पड़ती है। तो अगर आपके अंदर अपनी लड़ाई लड़ने का साहस नहीं है, अगर आपके अंदर कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसके लिए आप जीवन को कुर्बान कर सकें, बलिदान दे सकें,
अगर आप सदा जीना चाहते हैं, हर परिस्थिति में जीना चाहते हैं और कोई ऐसा लक्ष्य आपने नहीं बनाया है जिसके लिए आप मरना चाहें, तो कोई दूसरा आपके लिए मरने नहीं आएगा। आपकी आजादी, आपका जीवन, आपका अस्तित्व सदैव खतरे में रहेगा और इसमें किसी को दोष नहीं दिया जा सकता। हर मनुष्य की, समाज की, राष्ट्र की यह जिम्मेदारी है कि वो अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करे, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहे, अपने जीवन में अनुशासन लाए और जो सुख वो पा रहा है, जो स्वतंत्रता पा रहा है, उसके बदले में कुछ बलिदान करने को, त्याग करने को तैयार रहे। तभी उसकी आज़ादी हमेशा चल सकती है। तो अफगानिस्तान की घटना से हम ये सीख ले सकते हैं कि हमें अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ाई स्वयं लड़नी होगी। इसमें लोग मार्गदर्शन कर सकते हैं, थोड़े समय के लिए साथ दे सकते हैं, लेकिन कोई हमारे लिए लड़ने नहीं आएगा और न ही हमारे लिए कुर्बानी देगा। तो इस शिक्षा को अगर हम ले लें तो निश्चित रूप से आने वाले समय में अगर कोई चुनौतियां आएंगी तो उनका हम पूरा सामना कर पाएंगे और शत्रुओं को मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे, जैसा कि सदैव हमने दिया है और हमारे पूर्वजों ने भी दिया है। इतना ध्यान और प्रेम से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।